निकोला टेस्ला, एक ऐसा नाम, एक ऐसा दिमाग जो कह सकते हैं कि भविष्य में जीता था। एक ऐसा आविष्कारक जो अपने समय से सदियों आगे था। आज हम जो वाईफाई, रिमोट कंट्रोल, यहाँ तक कि हमारे घरों में जो बिजली दौड़ रही है, इन सब के लिए हम कहीं ना कहीं उन्हीं के शुक्रगुजार हैं। पर यहीं पर कहानी में एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला मोड़ आता है कि इतना बड़ा जीनियस न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में बिल्कुल कंगाल हालत में मरा। हालत ये थी कि वो उस होटल के महीनों के बिल भी नहीं चुका पाए थे। अगर उनकी कहानी को असल में समझना है तो ये मानना होगा कि ये सिर्फ बदकिस्मती का खेल नहीं था, बल्कि ये 3 हिस्सों में की गई एक सोची समझी हत्या थी। चलिए आज इसी में गहराई से उतरते हैं। तो पहली हत्या वो थी आर्थिक। उन्हें जानबूझकर पैसों के लिए मोहताज कर दिया गया ताकि उनके जो क्रांतिकारी विचार थे वो कभी हकीकत बनी ना पाएं। ये सब शुरू हुआ वॉर ऑफ करंट्स से। देखिए, एक तरफ थे थॉमस एडिसन, जिनका डीसी सिस्टम काफी महंगा था और सिर्फ 2-3 किलोमीटर तक ही बिजली भेज सकता था, और दूसरी तरफ था टेस्ला का एसी सिस्टम, जो कि सस्ता, असरदार और सैकड़ों किलोमीटर तक बिजली पहुंचाने की ताकत रखता था। और टेस्ला ने ये जंग जीती, बल्कि बहुत ही शानदार तरीके से जीती। 1893 के शिकागो वर्ल्ड फेयर में उनके एसी सिस्टम ने एक साथ 2 लाख बल्ब जलाकर दुनिया को हैरान कर दिया। फिर नियाग्रा फॉल्स प्रोजेक्ट में उन्होंने 40 किलोमीटर दूर तक बिजली भेजकर यह साबित कर दिया कि भविष्य एसी का ही है। तो सवाल ये उठता है कि जो इंसान दुनिया का पहला अरबपति बनने की दहलीज पर खड़ा था, वो आखिर कंगाल कैसे हो गया? इसका जवाब ना उनकी इसी सोच में छुपा है। टेस्ला के लिए पैसा नहीं बल्कि मानवता की सेवा सबसे ऊपर थी, और इसी सोच के चलते उन्होंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया जो उन्हें दुनिया का पहला अरबपति बना सकता था। और यहीं पे उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा, मॉडर्न क्लिफ टावर, उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उनका सपना था पूरी दुनिया को मुफ्त वायरलेस बिजली देना। इसके लिए उन्होंने फाइनेंसर जेपी मॉर्गन को वायरलेस कम्युनिकेशन का झांसा देकर फंडिंग तो ले ली, लेकिन जब मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला तो मुफ्त बिजली देना चाहते हैं, तो उन्होंने पूछा, अगर बिजली मुफ्त होगी तो हम मीटर कहाँ लगाएंगे और बिल कैसे वसूलेंगे? बस उसी पल फंडिंग रोक दी गई और टेस्ला को इंडस्ट्री में हर जगह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। और अब कहानी एक और भी गहरे और रहस्यमयी मोड़ पर आती है। दूसरी हत्या जो उनकी मौत के इर्द गिर्द बुनी गई थी। 8 जनवरी 1943 को जब होटल के कमरे में उनकी लाश मिली तो कुछ ही घंटों के अंदर एफबीआई की टीम वहां पहुंच गई, और फिर एक अजीब सी बात सामने आई। मेडिकल परीक्षक ने मौत का वक्त ठीक रात 10:30 बजे बताया। ये कैसे हो सकता था जब 2 दिन से किसी ने टेस्ला को देखा तक नहीं था? और शाम होते होते उनके रिसर्च से भरे हुए 80 ट्रंक जब्त कर लिए गए। और भी अजीब बात यह थी कि सारा सामान ओएपीसी नाम की एजेंसी ने जब्त किया था, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ गैर अमेरिकी नागरिकों की संपत्ति जब्त करना था। सवाल यही है कि टेस्ला तो एक अमेरिकी नागरिक थे, तो फिर इस एजेंसी को क्यों बुलाया गया? असल में सरकार को डर था कि टेस्ला के सीक्रेट्स कहीं उनके भतीजे के हाथ न लग जाएं, जिसके कम्युनिस्टों से संबंध होने का शक था। उस वक्त शीत युद्ध का तनाव अपने चरम पर था और ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता बन चुकी थी। पर सरकार किस सीक्रेट से इतना डर रही थी? वो था एक हथियार, डेथ रे। टेस्ला का दावा था कि उन्होंने एक ऐसा पार्टिकल बीम वेपन बना लिया है जो 400 किलोमीटर दूर से एक साथ 10,000 हवाई जहाज़ों को मार गिरा सकता है। 1937 में उन्होंने खुद कहा था कि ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे वो जल्द ही दुनिया के सामने लाएंगे। मतलब ये सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, ये एक ऐसा हथियार था जो दुनिया का नक्शा बदल सकता था। और शायद इसीलिए सरकार को उनके लिखे हर एक शब्द पर अपना कंट्रोल चाहिए था। और आखिरी हत्या वो हुई उनकी मौत के बाद, जब उनके नाम और उनके काम को इतिहास की किताबों से एक सिस्टम के तहत मिटा दिया गया। जरा इस पे एक नजर डालिए, ये वाकई में हैरान करने वाला है। आज हम कई आविष्कार दूसरों के नाम से जानते हैं, जबकि असल में वो टेस्ला के थे। रेडियो का आविष्कार टेस्ला ने किया था, लेकिन नोबेल पुरस्कार मिला मार्कोनी को, जिसने टेस्ला के 17 पेटेंट कॉपी किए थे। जरा सोचिए, 80 ट्रंक, ज्ञान, रहस्य और आविष्कारों से भरी एक पूरी जिंदगी जो उनकी मौत के बाद सरकारी तिजोरियों में हमेशा के लिए बंद हो गई। उन कागजों में आखिर कौन से राज दफन थे? और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि 80 साल बाद भी अमेरिकी सरकार टेस्ला की सारी फाइलें जारी करने से इंकार करती है। वजह, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। एक पल के लिए सोचिए,
80 साल बाद भी एक मरे हुए आविष्कारक के कागजात दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के लिए खतरा कैसे हो सकते हैं? और शायद अपनी सारी निराशाओं के बावजूद टेस्ला को यह पता था कि इतिहास आखिरकार उन्हें सही साबित करेगा। तभी तो उन्होंने कहा था, आज का समय उनका है, लेकिन भविष्य मेरा होगा। भविष्य ही तय करेगा कि असली काम किसने किया है। तो आखिर में हम सब इस एक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या टेस्ला को इसलिए मिटा दिया गया क्योंकि वह असफल रहे, या इसलिए क्योंकि उनके विचार इतने शक्तिशाली थे कि मौजूदा व्यवस्था उन्हें संभाली नहीं सकती थी?